नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। तो नैतिक शुरू कीजिए आज की स्टोरी का। सर अंकित देख लो यार, बात जो है ना 83 फिल्म 83 जी ये दर्शाई गई जो फिल्म है वो इंडियन क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीता था, उसको लेकर ये पूरे तरीके से मूवी बनी। क्योंकि बीते साल में हमने देखा था कि एमएस धोनी जब आई थी, एमएस धोनी के आने के बाद जिस तरीके से बम्पर बॉक्स ऑफिस पर जिसने इस तरीके से कलेक्शन किया, क्योंकि उस पेस में सुशांत थे, सुशांत हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन धोनी का किरदार आखिर वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिस तरीके से लोगों के बीच में लेके आया गया, और उसके साथ ही अब ये सोचे मेकर्स ने ये सोचा कि कपिल देव पे भी बनाते हैं, भाई उन्होंने भी जीता था ये मैच। जी जी। तो पहला वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव ने, भाई दूसरा वर्ल्ड कप जीता था धोनी ने। जब धोनी जीत सकते हैं, धोनी की फिल्म चल सकती है, धोनी की बायोपिक चल सकती है, तो कपिल की क्यों नहीं। जी, ये काफ़ी बड़ा एक आपने क्वेश्चन खड़ा किया है। काफ़ी मतलब जी, आप एमएस धोनी की आपने बात की, तो एमएस धोनी मतलब क्रिटिक्स पे अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया एमएस धोनी ने, और सुपर डुपर हिट साबित हुई और फैंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। 2011 का जो वर्ल्ड कप है, ऐसा लगता है कि दोबारा ही वो एक बार दर्शा दिया गया, पोर्ट्रे कर दिया गया। तो अब मेन रीज़न इसका ये है कि इतनी सारी, अगर आप देखें नैतिक, कि इतनी मल्टी स्टार इसमें कास्ट है, मतलब 20 से भी ज़्यादा इसमें मल्टी स्टार है। जो बिग सुपर स्टार हैं जो बॉलीवुड के, वो इसमें हैं। चाहे आप रणवीर सिंह की बात कर लो, दीपिका की बात कर लो, हार्डी संधू, एमी विर्क, बमन ईरानी समेत कई सारे मल्टी ऐसे स्टार हैं जिनकी मतलब, और इनका अलग अलग सबका एक फैन बेस है। हार्डी संधू की बात करें तो वो ऑलरेडी एक क्रिकेटर रह चुके हैं। जी हाँ, वो ऑलरेडी एक क्रिकेटर रह चुके हैं। कहते हैं कि उनके घुटने में एक चोट आई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया उनको कि भाई आप नहीं खेल सकते हैं, जिसके बाद से प्रिकॉशंस की वजह से वो क्रिकेट की दुनिया से दूर होके वो बॉलीवुड की दुनिया, जो कहते हैं ना एंटरटेनमेंट की दुनिया में वो आ गए। और साथ ही आपको बता दूं कि वो काफी ज्यादा सेलिब्रिटी, जो बॉक्स क्रिकेट लीग होती है उसमें भी वो खेलते हैं। हाँ। और पंजाब की तरफ से भी उन्होंने काफी अगर फिर 2 साल कोरोना से पहले की बात की जाए, उन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया था और सेंचुरी भी मारी थी उस मैच में, जहां भी सलमान खान और जो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होती है। हाँ, लेकिन अंकित मुद्दा ये है कि हम उन 5 चीजों को बताने जा रहे हैं जिसके वजह से फिल्म 83 बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल नहीं कर पाई। वो पहला कारण तो मैं बता दूंगा, बाकी के 1-2 कारण ना अंकित से भी जानने की कोशिश करेंगे। जी जी। पहला कारण पता है क्या, मूवी रिलीज होने से पहले, क्योंकि भाई 83 वो दौर था जब क्रिकेट को इतना लोग देख नहीं पाते थे, इतना वो मनोरंजन नहीं होता था। लेकिन एमएस धोनी में जिस तरीके से गानों को दिखाया गया, जो रोमांटिक कपल्स की बात होती है, उन चीजों को फिल्म 83 में नहीं दिखाया गया है। उसके साथ ही जो गाना उसका आया, उसको पहले ही रिलीज कर दिया गया। पहला कारण तो ये हो गया। और अगला कारण जी, मैं गाने की अगर आप बात करते तो लहरा दो जो उसका गाना था, वो फैंस को, उसमें फैंस क्रिटिक्स का जैसा बताना है, मैं आप बता दूं कि मैंने जो रिसर्च में पढ़ा था, तो फैंस का कहना है कि उनके मुताबिक वो गाना उतना एंटरटेनिंग नहीं था। जी, वो एंटरटेनिंग भी नहीं था, और जितने भी इस फिल्म के गाने थे वो मतलब मोटिवेशनल थे, और लगता है कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट की कहीं ना कहीं थोड़ी कमी थी। तो उसके साथ साथ अंकित एक चीज हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि देश में कोरोना का जो कहर है बरकरार रहा है। क्योंकि कोरोना जब काल आया तो सिनेमा हॉल्स को बंद कर दिया गया, सिनेमा हॉल्स बंद हुए, कई सारे ऐसी मूवी थी जो पोस्टपोन की गई, कई सारी ऐसी मूवी थी जिनको टाल दिया गया, इनके प्रोडक्शंस तक रोक दिए गए। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा ढीलापन दिया गया, कोविड थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, लोगों को कहा गया कि आप हॉल में जाके मूवीज देख सकते हैं। लेकिन ओमिक्रॉन ने जिस तरीके से कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया, ओमिक्रॉन, उसको लेकर भी लोग थोड़ा अपने मन में, कहते हैं ना कि डर सा माहौल बन गया कि हम हॉल्स में जाएंगे, सब लोग रहेंगे, पैक रहेगा, उसको लेकर भी सारी चीजें बनी रही, जिसका एक दूसरा कारण मैं कहूं तो ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल, ये कारण हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहली चीज अगर आप नागरिक से भी पूछें तो वही कहते हैं कि आत्म सुरक्षा सबसे पहले है। और रही बात, एक और कारण मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप मेरे को सबसे पहले बताइए कि इस फिल्म का कलेक्शन के बारे में भी तीसरा कारण है, ये फिल्म ज्यादा क्यों नहीं कमा पाई। अगर आपसे मैं शुरुआत करूं, फिर मैं भी बताऊंगा, पहले आप थोड़ा सा बताइए कि फिल्म ज्यादा क्यों नहीं कमा पाई। एक कारण और मेरे दिमाग में जो आ रहा है, क्योंकि मैं जिन लोगों से बात किया है, मैंने पब्लिक ओपिनियन जो ली थी सिनेमा हॉल्स के बाहर जाके, लोगों का कहना है कि उस रिव्यू में लोगों ने कहा कि
एक कारण ये भी है कि साउथ की जो फिल्म आई पुष्पा, हाँ जी, अल्लू और अर्जुन उसके की। साथ स्पाइडरमैन जो No Way Home, हाँ, No Way Home। हॉलीवुड की जो हाँ, जी, मूवी, जी, जी। इन दोनों का एक साथ आना कहीं ना कहीं 83 पर हल्का पड़ गया रग। जी, क्योंकि और जिस मैं तरीके से इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर रहूंगा कि पुष्पा और स्पाइडरमैन नो वे होम ये एक ही हफ्ते में उसी वीकेंड में सारी फिल्में रिलीज हुई। जी। और अब बात ये थी कि 83 है 1983 और अब हमारा जनरेशन चल रही है 2021, तो उस समय को इस समय के साथ कनेक्ट करना बहुत ही मुश्किल बात है, पोर्ट्रे करना, क्योंकि काफी लोग होंगे जो नहीं समझ पाएंगे। बट जब अब की जो जनरेशन है उसको जो मतलब जो फिक्शन मूवीज काफी ज्यादा पसंद है, जैसे स्पाइडरमैन है या पुष्पा साउथ इंडियन, उसमें थोड़ा सा एक्शन है, थ्रिलर है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो फिल्म है काफी ज्यादा पिट गई, या कह सकते हैं कि उतनी नहीं कलेक्शन कर पाई। तो कलेक्शन का आप थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए कि क्या कलेक्शन का इशू रहा और कलेक्शन का इशू जो भी था वो तो था ही, लेकिन उसके साथ कह सकते हैं कि फिल्म 83 जुड़ा है क्रिकेट से। पिच के ऊपर कपिल पाजी उतरते हैं, सारे कलाकार, सारे धुरंधर उतरते हैं, लेकिन जो ओवरऑल आज की डेट की बात करें हम, तो फाइनली एक तरह से कहें तो हाफ सेंचुरी 83 ने मार लिया। जी। और नैतिक, आप क्रिकेट जगत से भी थोड़ा थोड़ा बिलोंग करते हैं, तो आप थोड़ा विस्तार में क्या बताएं इस चीज को समझा पाए हमारे ऑडियंस को। बेसिकली अंकित बात ये है कि जो पिच के ऊपर कहते हैं ना कि भाई विराट कोहली, क्योंकि न्यू कमर्स की बात करें, 2021 की बात करें, तो विराट कोहली बड़ा ही चर्चा में रहे जी। अपनी कैप्टनसी को लेकर, किस तरीके से उतार चढ़ाव वाली कैप्टनसी रही, बावजूद उसके लोगों में जो फैन फॉलोइंग है विराट कोहली को लेकर, कपिल पाजी को लेकर, तमाम फैन फॉलोइंग के साथ साथ एक कहते हैं ना कि भाई बंदा अगर बैट्समैन के साथ साथ बॉलर भी है, फील्डर भी, ऑलराउंडर खिलाड़ी की जो कॉम्पैक्ट जो बात करते हैं हम, उसमें सबसे ज्यादा कपिल पाजी का नाम लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कपिल पाजी बल्ले से भी उड़ाते थे और गेंदों से भी गिल्लियां उड़ाते थे। तो ये एक कपिल पाजी की बड़ी खासियत बात है कि चौके छक्कों में डील करते थे, लेकिन फिल्म 83 चौके छक्कों में डील नहीं कर पाई। जैसे पहले दिन से ही कयास लगाए जा रहे थे कि भाई पहले दिन का जो कलेक्शन होगा बम्पर होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि पिट गई फिल्म। तो कोविड का भी है कुछ ऐसा। तो और साथ में एक रीजन और था कि आपको भी नैतिक आपने मेरे को बताया था और थोड़ा हमने डिस्कस किया था कि दिल्ली में ये फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई थी। जी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने जी ने भी कहा था कि ये फिल्म टैक्स फ्री कर दी जाएगी कपिल देव की रिस्पेक्ट में। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि इससे बजट पे कुछ इशू पड़ा, जो कलेक्शन में कोई मतलब फैसला आया, कुछ फासला आया, कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बस मेन जो मोटिव होता है ना, क्योंकि पहले से ऑलरेडी जो फिल्में चल रही थी, उस बीच में इस तरीके से 83 को उतार देना, एक तो बहुत सारे कैरेक्टर थे, बहुत सारी सेलिब्रिटीज थे, मल्टी स्टारर फिल्म थी। उसके साथ साथ दीपिका पादुकोण की भी जिक्र हम कर सकते हैं, क्योंकि दीपिका पादुकोण भी जेएनयू से रिलेटेड एक विवाद में फंस चुकी हैं। कुछ सोशल मीडिया पे कुछ जो व्यूअर्स हैं, कुछ जो उनके ट्रोलर्स हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये दीपिका पादुकोण की वजह से भी नहीं चली, क्योंकि उनके जगह किसी और को कास्ट करना चाहिए था। तमाम वो सेलिब्रिटीज, रजनीकांत से लेकर विराट कोहली, अनुष्का, वो तमाम लोग इस मूवी को देख के भावुक हो रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच में ना वो पकड़ बनाने में नहीं। मेरा एक नैतिक जी, मेरा एक पर्सनल सवाल भी था कि इतने सारे स्टार्स आप खुद देखो, बिल्कुल हर एक का हर एक इंसान का लेके फैन बेस है, फैन फॉलोइंग है, और ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे दिग्गज स्टार है, हर एक अपने फील्ड का मास्टर है। तो मेरे को आप बताओ कि क्यों नहीं चली ये फिल्म? बेसिकली अगर मैं अपना ओपिनियन तो नहीं दूंगा, लेकिन अपने ओपिनियन के साथ जो रिव्यूज और क्रिटिक्स ने बातें कही हैं, उसका बेसिकली कुछ ही कारण है कि एक तो पहली की गाने को, जो सॉन्ग है मूवी का, उसको पहले रिलीज कर दिया गया, रिलीज डेट का भी है एक, उसके बाद फिर रिलीज डेट आगे पीछे होना, फिर ये ओमिक्रॉन को लेकर, फिर बाद में क्लैश करना बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड, इस तरीके से क्लैश करना, फिर सबसे बड़ी बात है दीपिका पादुकोण को लेकर। ये सारे मुद्दे थे तमाम। तो ये जो मुद्दे थे पूरी 83 फिल्म को लेकर, इसी बीच ये सारी चीजें चली हैं, जिसको लेकर लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियंस दिए, जिसको लेकर तमाम खबरें बनी, तमाम जो भी कहते हैं ना कि फिल्म 83 को लेकर, कलेक्शंस को लेकर किस तरीके से बॉक्स ऑफिस पे पिट गई। तो ये थी वो कहानी जिसको लेकर हम आपके सामने लेकर आए थे, जो एक्चुअल फैक्ट है। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।